नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिलासपुर जिले से एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को व्हाट्सएप पर भेजकर इसका सॉल्यूशन पूछा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले दो चीजें जानना आपको जरूरी है। पहली बात ये कि यहाँ पर जो भी अगर संख्या है दशमलव वाली, अगर इसका स्क्वायर किया जाएगा तो जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा। लेकिन ये दशमलव के दाहिने तरफ से दशमलव के 2 अंक पर दशमलव लगेगा। दाहिने तरफ से 2 अंक पर दशमलव लगाया जाएगा। तो जितनी ये संख्या दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं, जब उसका स्क्वायर किया जाता है तो उसके डबल अंक, दाहिने तरफ से डबल अंक के बाद दशमलव लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये 0.009 है और इसका स्क्वायर किया जाएगा तो देखिए इसमें कुल 3 अंक हैं, तो इसके स्क्वायर में 6 अंक होने चाहिए। तो ये 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 6 अंक बनाने के लिए इसमें 4 जीरो बनाने होंगे और उसके बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाना होगा। तो इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सारी संख्याएं प्लस चिन्ह से जोड़ी गई हैं। तो इसमें मैक्सिमम जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसमें मैक्सिमम ये 6 अंक की संख्या स्क्वायर के बाद बनेगी ऐड करने पर। और जो डिनोमिनेटर है इसमें देखिए 0.00 और 9 है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 4 दशमलव के बाद 4 अंक हैं। तो जब इसका वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, तो दशमलव के बाद 8 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये 81 आ जाएगा। इसका मतलब 6 जीरो यहाँ बनाने होंगे आपको, 2 2 4 और 2 6, और इसके बाद यहाँ डेसिमल पॉइंट लगेगा। तो नीचे देखिए ये आ गया 6 अंक का और ऊपर आ गया, नीचे 8 अंक का आ गया डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में आ गया 6 डिजिट, दशमलव के बाद 6 डिजिट। अब देखिए जब इसे हम लोग ऐड करेंगे तो मैक्सिमम जो डेसिमल की डिजिट्स आएंगी वो न्यूमरेटर में, यानी अंश वाले पोर्शन में, न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में 6 डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद और डिनोमिनेटर में 8 डिजिट आएगा। अब देखिए 6 डिजिट की संख्या ऊपर आएगी दशमलव के बाद और नीचे 8 डिजिट की आएगी और वैल्यू सेम आएगी। अब इसको 6 डिजिट बनाने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें और यहां भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो 8 डिजिट की संख्या है जो बनेगी, जो ऊपर जैसे ही आएगी, अब वो 6 डिजिट की हो जाएगी। जैसा ऊपर है ऐसे ही संख्या नीचे 6 डिजिट की हो जाएगी। ये 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये दोनों डिजिट सेम होने के कारण कट जाएंगे और ये नीचे जो 100 से मल्टीप्लाई किए ये 8 डिजिट को 6 डिजिट में बदल देगा और ऊपर 100 बच जाएगा। तो ये 100 अंडर रूट में बचेगा और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 10। अब इसे मैं, देखिए ये तो रहा इसका ट्रिक जो समझ करके आपको करना है। अब इसे मैं आपको करके भी दिखाता हूं कि ये एक्चुअली हो के क्या रहा है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में अब इसे करते हैं। ये 0.1 का होल स्क्वायर है प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 है का होल स्क्वायर अपान 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.001 का होल स्क्वायर प्लस 0.0009 का होल स्क्वायर। अब चलिए होल स्क्वायर करते हैं। यहां देखिए जब इसका होल स्क्वायर होगा तो डेसिमल के 2 डिजिट इसमें मिलेंगे, इसमें डेसिमल के 4 डिजिट मिलेंगे। तो
3 थे जीरो बनाने के बाद 1 बनाना होगा। यहाँ पर देखिए दशमलव के 3 डिजिट हैं दशमलव के बाद, तो इसके स्क्वायर में 6 डिजिट हो जाएंगे, तो ये 9 का 81 हो जाएगा और 4 जीरो और आपको बनाना पड़ेगा और इसके बाद ये डेसिमल हो गया। अब नीचे ये अपान में देखिए, यहाँ के बाद देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो स्क्वायर के बाद ये 4 डिजिट होगा, ये आ जाएगा। प्लस यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो स्क्वायर के बाद ये 6 डिजिट में बदलेगा। देखिए ये 3 और 3 6 डिजिट में बदल गया। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 4 डिजिट है तो स्क्वायर के बाद 8 डिजिट में बदलेगा, 81 और 6 जीरो बनाना पड़ेगा। देखिए 6 जीरो के बाद ये हो गया। अब जब सबको आप ऐड करेंगे, ऐड, तो मैं यहां पर आपको ऐड करके दिखाता हूं। यहां पर तो सबसे जो ज्यादा डेसिमल वाला पॉइंट है उसको लिख देंगे। देखिए यहां पर 6 डिजिट हैं, इसके बाद ये लिखेंगे हम लोग, दशमलव के बाद 4 डिजिट है, फिर दशमलव के बाद 2 डिजिट। अब जो इधर नहीं है उसके जगह पर आप जीरो बना सकते हैं, ऐड कर देंगे। ये देखिए 1 आ गया, ये 8 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0, ये 1, ये 0, दशमलव 0, ये आया। अब नीचे वाले को, ये तो न्यूमरेटर का एडिशन है, अब डिनोमिनेटर को जोड़ते हैं। तो यहां पर देखिए डेसिमल के बाद 8 डिजिट थे, 8 डिजिट लिख देते हैं, 6, 4, 2, 6 और ये 8, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। अब इसके बाद ये लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 6 डिजिट हैं कुल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 जीरो के बाद 1। अब यहाँ पर देखिए 4 डिजिट है, 2 और 3 जीरो के बाद 1 हुआ। अब जहां पर ये नहीं है वहां आप जीरो बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 आ गया, ये 8 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0, 0, 0, दशमलव 0। तो अब हम लोग इसे लिख सकते हैं, देखिए ऊपर ये लिख सकते हैं दशमलव 01, 0181। नीचे लिख सकते हैं दशमलव, दशमलव के बाद 3 जीरो है, उसके बाद 101, 101 और फिर 81। तो यहां ऊपर देखिए दशमलव के बाद ये 6 डिजिट हैं, 2, 2, 4, 2, 6। यहां नीचे देखिए दशमलव के बाद 8 डिजिट। तो ये नीचे वाले को 6 डिजिट बनाने के लिए, 6 डिजिट बनाने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 दशमलव यहां से खिसक जाएगा। अब दशमलव यहां लगेगा और यहां भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद स्थिति क्या आ जाएगी, ऊपर वाला तो यही रहेगा। अब नीचे देखिए ये जो मल्टीप्लाई होगा तो दशमलव यहां पर खिसक के आ जाएगा, दशमलव अब 010181 आ गया। अब ये दोनों नंबर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो बच गया 100 और 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10। तो ये इसका आंसर हुआ। तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं थी। जो मैं यहाँ पर किया हूं कि ये 8 डिजिट का संख्या बनेगा, जो कि नीचे आपने देखा यहाँ पर कि 8 डिजिट हो रहा है। इसको 6 डिजिट बनाने के लिए चूंकि दोनों नंबर ऊपर सेम है तो इनका स्क्वायर में भी वही सब चीजें आएंगी। तो इस चीज को हम लोग ऊपर इतने कम समय में ही इसे सॉल्व कर लिए। अगर आपको ये ट्रिक मालूम रहता तो सिर्फ आपको इतनी बात करनी थी और आंसर आ गया। तो डिटेल भी जान लेने से आपको ये फायदा हुआ कि ये कैसे हो रहा है, ये आप जान गए। अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पर प्लस है तो स्क्वायर के बाद मैक्सिमम डिजिट यहाँ क्या बनेगा और स्क्वायर के बाद मैक्सिमम डिजिट यहाँ क्या होगा। ये जान लेने के बाद, चूंकि ये प्लस चिन्ह से जुड़े हैं तो उससे बड़ी डेसिमल के बाद डिजिट्स नहीं आएंगे।
और खास बात यह है कि ऊपर के जो जो डिजिट्स हैं जीरो के अलावा वो सब सेम है नीचे और ऊपर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों, तो उनके स्क्वायर करने पर वही सब चीजें आने वाली हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।